दोस्तों, धानी ऐप से फ्रॉड लोन लेने का मामला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल फिलहाल में एक्टर राजकुमार राव के पैन कार्ड पर भी किसी ने फर्जी लोन ले लिया, वो भी ऐप को यूज करके। यानी कि किसी और के डॉक्यूमेंट्स को यूज करके फर्जी लोन लेने का सिलसिला बिल्कुल भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि किस तरह से सनी लियोनी के पैन कार्ड को यूज करके भी धानी ऐप से लोन ले लिया गया, और उससे पहले भी एक पत्रकार के पैन कार्ड को यूज करके धानी ऐप से फर्जी लोन ले लिया गया। यानी कि किसी और के डॉक्यूमेंट्स का यूज करके फर्जी लोन लेने का सिलसिला धानी ऐप से थमता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यानी कि बात वही वाली हो गई कि भाई दुकान हमारा, लेकिन हम दुकान पर ताला नहीं लगाएंगे। चोर आए, चोरी करके लेके चले जाए, हम सारा ब्लेम चोर के ऊपर डाल देंगे कि भाई आपने चोरी क्यों किया। लेकिन चूंकि हम दुकानदार हैं, हम ताला लगाए ना लगाए, हमारी गलती भला कैसे हो सकता है। धानी वालों का सोच भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि भाई धानी के ऐप पर कोई भी जाए, किसी का डॉक्यूमेंट्स भी यूज करके लोन ले ले, लेकिन मजाल है कि धानी वाले अपनी गलती मान ले। कभी वो ये कहेंगे ही नहीं कि भाई हमारी गलती। भले ही उन्होंने अपनी दुकान पर ताला ना लगाया, चोर हर बार चोरी करके फरार हो जा रहा है, लेकिन धानी वालों की कोई गलती नहीं, ऐसा हर बार उनका कहना है। लेकिन हमारा शुरू से यह मानना है कि धानी वालों की गलती है कि उन्होंने अपने दुकान पर ताला क्यों नहीं लगाया। ताला नहीं लगाया, इसीलिए चोर की इतनी मजाल के हर बार किसी और का फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर लोन उठा ले रहा है, और धानी वाले लोन इशू करते जा रहे हैं। जैसे मानो कि भाई पैसे मेहनत करके नहीं, बल्कि पेड़ पर उगते हैं, वहां से निकाल निकाल करके ऐसे बांटे जा रहे हैं। अब देखिए, पिछले 1 से 1.5 महीनों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का जो केस है वो 3 हमारे और आपके सामने आए, और लगभग इन तीनों केस का कहीं ना कहीं लिंक धानी ऐप से है, क्योंकि धानी ऐप से ही इनके डॉक्यूमेंट्स को यूज करके किसी और ने फर्जी लोन उठा लिया, और धानी वालों ने लोन इशू भी कर दिया, सिविल में अपडेट भी कर दिया। सबसे पहला केस जो कि हमने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया है, सनी लियोनी का। अब देखिए, ये जो खबर है ये प्रभात खबर का है। साइबर फ्रॉड का शिकार हुई सनी लियोनी। ताजा मामला है सनी लियोनी का। बॉलीवुड के एक्ट्रेस सनी लियोनी के पैन कार्ड का इस्तेमाल करके किसी ने कर्ज लिया। यह दावा खुद सनी लियोनी ने किया है। उनका कहना है कि किसी ने उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग किया और 2000 रुपए का लोन ले लिया। इसकी वजह से उनके क्रेडिट स्कोर, जिसे सिबिल भी कहते हैं, पर असर पड़ा है। धानी ऐप से लिया गया लोन तो रकम भले मामूली हो, लेकिन यह मामूली बात नहीं है। जिसने सनी लियोनी के पैन कार्ड के आधार पर लोन उठा लिया, उसने ना जाने कितने और लोगों को चूना लगाया होगा। बता दे कि 17 फरवरी को सनी लियोनी ने ट्वीट किया था, जिसमें इसकी जानकारी मिली कि सनी ने लिखा कि उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर धानी ऐप से लोन ले लिया गया। अब देखिए दूसरा मामला। यह दूसरा मामला है एक रॉयटर के पत्रकार आदित्य कालरा का। आदित्य कालरा ने हाल ही में ट्विटर पर पोस्ट किया, मेरी क्रेडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। IVL फाइनेंस द्वारा, यानी कि इंडिया वुल्स फाइनेंस, मेरे पैन नंबर और नाम पर उत्तर प्रदेश और बिहार में पते के साथ लोन वितरित किया गया। मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिना मेरी जानकारी के मेरे नाम और पैन पर वितरण कैसे हो सकता है? वितरण करने वाले कौन? धानी ऐप, इंडिया वुल्स धानी लिमिटेड। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यह आदित्य कालरा का ट्वीट है, जिसमें इन्होंने पूरे डिटेल में धानी को टैग करते हुए, देखिए धानी केयर को टैग करते हुए इन्होंने लिखा है। ठीक है, तीसरा मामला जो लेटेस्ट है, आज कल का ही है, एक्टर राजकुमार राव से जुड़ा। एक्टर राजकुमार राव के पैन कार्ड को यूज करके भी 2500 रुपए का किसी और ने लोन उठा लिया। यानी कि फर्जी लोन के शिकार आज कल में ही एक्टर राजकुमार राव भी हो गए। अब देखिए इनका मामला क्या है, इन्होंने भी ट्वीट करके साफ साफ लिखा है, बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव हुए फ्रॉड के शिकार। उनके पैन कार्ड पर किसी और ने लिया इतने रुपए का लोन। तो डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ इनका मामला है। तो देखिए, इन्होंने जो ट्वीट करके जानकारी दी, वो 2500 रुपए का इनके पैन कार्ड पर जो लोन लिया गया है उसको लेकर के इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी, और सिबिल को भी टैग किया है कि हमारे नाम पर फर्जी लोन ले लिया गया। यकीनन इनका लोन भी मुझे लगता है कि धानी जैसे ही ऐप से लिया गया होगा, जहां पे कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखाया, पैसे लिए,
और किसी और के नाम पर वो पैसे चढ़ गए, यानी कि जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था उसके नाम पर पैसे चढ़ गए और वही धनी में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो इस तरह से आजकल धड़ल्ले से किसी और के डॉक्यूमेंट्स पर लोन ले लिए जा रहे हैं और लोन देने वाले लेंडर, लोन देने वाली कंपनीज सिक्योरिटी के नाम पर समझिए तो एक तरह के धब्बा है, उन्हें सिक्योरिटी का एस तक नहीं पता। इस मामले से ऐसा लगता है क्योंकि कोई भी किसी के डॉक्यूमेंट्स पर अगर लोन उठा लेता है तो मतलब कि उस कंपनी में कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होता, कोई वीडियो वेरिफिकेशन नहीं होता। क्योंकि आजकल जब भी आप किसी बैंक अकाउंट में डिजिटल अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे वीडियो केवाईसी होता है। वीडियो केवाईसी के थ्रू और जो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, देन जाकर के सिर्फ अकाउंट खोला जाता है, लोन नहीं दिया जाता। लेकिन इस तरह के ऐप बिना सोचे समझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देख करके, भले ही डॉक्यूमेंट्स किसी और का ही क्यों ना हो, लोन बांटे जा रहे हैं, कोई भी किसी के नाम से भी लोन उठा ले रहा है। और इस तरह का मामला पिछले 1-1.5 महीनों में धानी के साथ ज्यादा देखने को मिला है। यानी कि धानी ऐप को यूज करके लोगों ने किसी और के डॉक्यूमेंट्स पर लोन उठा लिए और मुझे लगता है कि हजारों हजार में ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स को यूज करके किसी और ने लोन उठा लिया। यानी कि धानी ऐप पर किसी और ने किसी और के डॉक्यूमेंट्स को यूज करके फर्जी लोन उठा लिया और लोन बांटने वाली, लोन देने वाली कंपनी धानी है, इंडिया बुल्स धानी है। पर कंपनी तो खुद को बहुत बड़ा साफ सुथरा बताने में लगी हुई है, लेकिन इसके बारे में हम और आप बखूबी जानते हैं क्योंकि बहुत पहले से धानी से हमारी मुलाकात हो चुकी है और बखूबी आप लोग भी इनके बारे में जानते हैं। अब धानी वाले क्या करेंगे कि भले ही लोन किसी और ने किसी और के डॉक्यूमेंट्स पर ले लिया है, लेकिन अब इनके रिकवरी एजेंट्स गाली गलौज करते हुए रिकवरी करना शुरू करेंगे, जैसा कि ये लोग हमेशा करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इस तरह के फर्जी लोन देने वाली कंपनी पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए, हमेशा के लिए ताला लगना चाहिए, बेहद जरूरी है। क्योंकि हमारे और आप जैसे आम आदमी तो छोड़ दीजिए, अब बड़े बड़े लोगों को टारगेट करके जो है इनके ऐप से लोन लिए जा रहे हैं और ये लोग धड़ाधड़ लोन इशू किए जा रहे हैं बिना कोई वेरिफिकेशन के, बिना कोई जांच पड़ताल के, बिना कोई प्रॉपर जानकारी इकट्ठा किए। तो बस यही कुछ था धानी और धानी से किसी और के डॉक्यूमेंट्स को यूज करके लोन उठाने का मामला, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ही चर्चा में है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ मामला हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।